लिया, तलवार लेकर के पहुंच गए और जो लोग ज़कात से इनकार करने वाले थे उनके गर्दन पे तलवार रख दी। ज़कात फर्ज है, अल्लाह के रसूल के जमाने में तुम लोग ज़कात देते थे, अब इनकार कर रहे हो। तुम ये समझ रहे हो कि मुसलमान कमजोर हो गए हैं, मदीना के कलमा पढ़ने वाले कमजोर हो गए हैं, मदीना का लश्कर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो चुका है, इसलिए तुम समझते हो कि मदीना से हमारे कोई बास पुरुष नहीं होगी, हमारे पर कोई सख्ती नहीं होगी। खुदा की कसम, सिद्दीक़ अकबर के जिस्म में एक एक खून का कतरा है, मैं ज़कात वसूल करके रहूंगा। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जितने मुनकिरीन ज़कात थे सबकी गर्दन पर तलवारें रख करके जो फर्ज है ज़कात उसको वसूल करके सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक बहुत बड़ा काम किया। में लश्कर भेजा जो मुल्क शाम को फतह करने के बाद कामयाबी के साथ वो लश्कर मदीना मुनव्वरा लौटा। पढ़िए दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात। ऐसे ही एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ कहीं जा रहे थे। आपकी चहीती बीवी मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आपके साथ थी। एक जगह पर हजरत मां आयशा का हार गुम हो गया, गले का जो हार था वो गुम हो गया। मां आयशा ने अल्लाह के रसूल की बारगाह में जिद की कि मेरा हार गुम हो गया है, लिहाजा जब तक हार नहीं मिल जाता हम यहीं पड़ाव करेंगे। अब जिस इलाके में पड़ाव किया था वहां पर पानी नहीं था, काफी सहाबाए किराम की तादाद भी साथ में थी। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया यहीं पर पड़ाव डाल दो। पड़ाव डाल दिया गया, पानी नहीं था उस इलाके में। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से कुछ साहबा ने अर्ज की, मां आयशा की जिद की वजह से ऐसी जगह पर पड़ाव डाल दिया गया है जहां पर पानी का नामो निशान नहीं है, जहां पर पानी का नामो निशान नहीं है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गुस्सा आया कि मेरी बेटी की वजह से तमाम साहबाए किराम मुझे ठपका दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मां आयशा की वजह से इसी जगह पर पड़ाव डालना पड़ा, हमारे पास भी पानी नहीं है, पानी का इंतजाम भी नहीं है। पानी तो पी लेंगे लेकिन फजर की नमाज का वक्त होगा तो वुजू करने के लिए पानी कहां से आएगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्से से मां आयशा के खेमे में गए और खेमे में जाकर के आपने गुस्सा किया। अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक़ अकबर से इरशाद फरमाया, गुस्सा मत करो, ये आपकी बेटी है लेकिन मेरी चहीती बीवी है, गुस्सा मत करो। देखिए अल्लाह के रसूल मां आयशा को बहुत चाहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आपको ज्यादा पसंद कौन है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मुझे मेरी बीवी आयशा बहुत ज्यादा पसंद है। और जब आपसे पूछा गया कि मर्दों में सबसे ज्यादा आपको कौन पसंद है, तो हजरत अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, मुझे आयशा के वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक मर्दों में सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए तो देखिए इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से मोहब्बत फरमाते थे और उनको खुश रखने की कोशिश करते थे। हमें भी चाहिए कि हम अपनी बीवियां हैं उनको खुश रखने की कोशिश करें। इसलिए कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी उनसे बचाते। तो उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वजह से, तो उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वजह से पड़ाव डाल दिया गया। हजरत सिद्दीक अकबर ने गुस्सा किया। सुबह का जब वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने फजर की नमाज के लिए पानी तलब किया वुजू के लिए। साहबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, हमारे पास जितना पानी मौजूद था वो ईशा की नमाज में खर्च हो चुका है, बाकी का पानी पीने के लिए खर्च हो चुका है, अब वजू के लिए पानी नहीं है, अब वजू के लिए पानी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तयम्मुम का हुक्म हुआ, तयम्मुम का हुक्म हुआ। अगर पानी ना मिले तो अपने हाथों को मट्टी के ऊपर या धूल के ऊपर या दीवार के ऊपर
लगा करके तयम्मुम कर लिया जाए और तयम्मुम करके आपको नमाज भी पढ़ सकते हैं। अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ, लिहाजा ये माँ आयशा की वजह से तयम्मुम का हुक्म नाजिल हुआ है। और जब सुबह तयम्मुम करने के बाद, नमाज अदा करने के बाद जब पड़ाव को उठाया गया तो जहां पर ऊंट बैठा था, ऊंट के नीचे ही माँ आयशा का हार मौजूद पाया गया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने एक सबब बना दिया। तो ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात, यारे गारे रसूल सैयदना सिद्दीक़ अकबर। आपने वाकया सुना होगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हिजरत की रात सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ मक्का से मदीना की तरफ रवाना हुए और गारे सोर में आपने पड़ाव किया। काफिरों से बचने के लिए अबू जहल ने ऐलान किया था, जो मोहम्मद को और अबू बकर को पकड़ के लाएगा उसे 1000 ऊंटों का इनाम दिया जाएगा। लिहाजा ऊंटों की लालच में रसूल पाक को गिरफ्तार करने के लिए काफी लोग रवाना हो चुके थे। ऐसी हालत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल ने गार में पड़ाव किया। ये वाकया तो आपने सुना है बहुत उलमाए किराम से, लेकिन मैं दूसरे अंदाज में इस वाकये को पेश करना चाहता हूं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब गार के किनारे पहुंचे तो आपने अल्लाह के रसूल को ठहरा दिया और कहा, रसूल पाक यहां पर ठहर जाइए, ये गार बहुत पुराना है, हो सकता है गार के अंदर मोजी जानवर हो, कूड़ा हो, करकट हो, कचरा हो, तरह तरह की चीजें पड़ी हो, मालूम नहीं है। ए अल्लाह के रसूल, आप यहां गार के मुंह के पास खड़े रहें, मैं सबसे पहले अंदर जाता हूं, गार को साफ करके फिर आपको अंदर आवाज देता हूं अंदर आने की। सैयदना सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले अंदर गए। गार के अंदर जाकर आपने क्या किया? जितना कचरा था उसे साफ किया, कूड़ा था उसे साफ किया, मकड़ी के जाले साफ किए और जो सुराख जो थे दीवारों में, आपने सोचा ये सुराख के अंदर कहीं मोजी जानवर, कहीं बिच्छू, कहीं सांप न हो, इसलिए आपने एक एक सुराख को बंद कर दिया। ये आपने वाकया उलमाए किराम से सुना है। यहां तक कि एक सुराख बच गया। आपके सतर को छुपाने के लिए जितने कपड़े थे उसके अलावा सब कपड़ों को काट काट करके आपने तमाम सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख बच गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया और आपकी जानों पर हुजूर को लेटा दिया और जो एक सुराख कपड़े से बंद नहीं हुआ था वहां पर आपने अंगूठा रख दिया। ये आपने उलमाए किराम से सुना है। मैं कहना चाहता हूं कि जब गार के पास अल्लाह के रसूल के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहुंचे तो हुजूर को बाहर ठहरा दिया, साथ में हुजूर के अंदर नहीं गए। क्यों नहीं गए? इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर ने कहा, गार के अंदर जाकर के कूड़ा साफ कर दूं, कचरा साफ कर दूं, कूड़ा करकट दूर कर दूं, मकड़ी के जाले को कर दूं और जब सफाई हो जाए फिर मुस्तफा की गार में जलवागिरी हो। तो ए लोगों, तुम अपने दिल में मुस्तफा को जलवागर करना चाहते हो, अपने दिल में मुस्तफा को बसाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने दिल में सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जगा दो। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपके दिल में आकर के आपके गुनाहों को साफ कर देंगे, गुनाहों के कूड़े करकट को साफ कर देंगे, नफरत को साफ कर देंगे, बुग़्ज़ व इनायत को साफ कर देंगे, हसद व चुगली को साफ कर देंगे, जब आपका दिल सिद्दीक़ अकबर साफ कर देंगे फिर मुस्तफा की जलवागिरी तुम्हारे दिल में होगी। तो ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हर शख्स जब उसे जन्नत में जाने का हुक्म होगा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तो हर आदमी को जन्नत के एक ही दरवाजे से जाने का हुक्म होगा। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर की जात ऐसी जात है कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के 8 दरवाजे को खोल देगा।
और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में हदीस तैयबा भी है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नामाए अमाल जब अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, जब उन बंदों के गुनाह देख करके, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब के गुस्से को ठंडा करने के लिए सबसे पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नामाए अमाल पेश करेंगे। ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात, सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और रसूल की औलाद से वफादारी भी बहुत थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस सिद्दीक़ी जमात की तरफ से ये जलसा सजाया, सादात किराम की तादाद भी काफी यहां पर मौजूद है। वैसे मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं कि ये सिद्दीक़ी बिरादरी है, वैसे हम सादातों का ननिहाल होता है एक हिसाब से अगर देखें तो। इसकी वजह क्या है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खानदान से इनको निस्बत है, और सिद्दीक़ अकबर की बेटी मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी मां है सैयदों की। लिहाजा इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सिद्दीक़ी बिरादरी हम सैयदों का ननिहाल है, और ननिहाल से सब कुछ मिलता है। लिहाजा सिद्दीक़ी बिरादरी हम सैयदों का ख्याल रखें। अरे भाई, हम आप लोगों के नवासे हैं के हिसाब से, लिहाजा हमको खिलाते रहो, पिलाते रहो, हमको देते रहते रहो। हाँ, वरना सिद्दीक़ अकबर के खानदान के होने का आप दावा तो करते हैं, लेकिन उनकी औलाद का ख्याल नहीं रखेंगे तो सिद्दीक़ अकबर राजी नहीं होंगे। और सिर्फ मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता नहीं है। देखिए, कुछ नई नई बातें मैं आपको सुनाना चाहता हूं, सिद्दीक़ी बिरादरी गौर से सुने कि सैयदों के साथ सिद्दीक़ अकबर का रिश्ता सिर्फ मां आयशा का तक महदूद नहीं। सादात किराम भी, हमारे बुजुर्ग सादात किराम भी तवज्जो करें, कुछ नई बातें। लोग कहते हैं सिर्फ मां आयशा सिद्दीक़ा की वजह से रसूल के खानदान से अबू बकर सिद्दीक़ का रिश्ता है। ऐसा नहीं है, कुछ और भी रिश्ते हैं, कुछ और भी रिश्ते हैं। दूसरा रिश्ता क्या है? एक तो रिश्ता है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चहीती बेटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निकाह में मां आयशा सिद्दीक़ा। और मां आयशा सिद्दीक़ा कौन है? उम्मुल मोमिनीन, उम्मत की मां है, और हम सैयदों की मां है। तो ये तो एक रिश्ता हुआ। अब दूसरा रिश्ता मैं आपको बताता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बीवी का नाम हजरत मैमुना है, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक बीवी का नाम अस्मा बिन्ते अमीस है। ये दोनों औरतें जो हैं, हजरत मैमुना और अस्मा बिन्ते अमीस, ये दोनों वालिदा अपनी मां की तरफ से दोनों सगी बहनें थी। इस हिसाब से अल्लाह के रसूल और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम जुल्फ हुए, यानी साड़ू भाई हुए। ये दूसरा रिश्ता। अब तीसरा रिश्ता, मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक़ के तीन बेटे, हजरत अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान और मोहम्मद। तो मोहम्मद बिन अबू बकर की मां, उनका नाम है अस्मा बिन्ते अमीस, अस्मा बिन्ते अमीस। और अस्मा बिन्ते अमीस जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हो गया, तो इद्दत के बाद अस्मा बिन्ते अमीस से मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह किया। इस एतबार से मोहम्मद बिन अबू बकर जो है वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सोतेले बेटे हैं, और मां फातिमा खातून जन्नत और हजरत इमाम और इमाम हसन और इमाम हुसैन जो है वो मोहम्मद बिन अबू बकर के सोतेले भाई हैं। ये रिश्ता हुआ तीसरा रिश्ता। अब आपको एक और रिश्ता बताओ कि जब सैयदना फारूक आजम के जमाने में
यज़्दजर्द ईरान का बादशाह था, उसकी 2 शाहजादियां जब माले गनीमत में आई, जिसमें एक का नाम शहर बानू है और एक का नाम और कुछ है, वो जहन से बाहर हो चुका है। तो शहर बानू का जो नाम था, उनका अपने बाप की यज़्दजर्द बादशाह के पास उनका नाम था गयहान बानू। जब मौला अली को पता चला तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा गयहान बानू। तो गयहान का मतलब क्या होता है? तो कहा सैयदतुल दुनिया वल आखिरा, यानी दुनिया व आखिरत की सरदार। तो मौला कायनात ने इरशाद फरमाया कि दुनिया व आखिरत की सरदार जो है वो तो अल्लाह के रसूल की चहीती बेटी मां फातिमा खातून जन्नत है। लिहाजा तुम्हारा नाम गयहान बानू नहीं बल्कि शहर बानू। उसके बाद मौला कायनात ने जो 2 ईरान की शाहजादियां माले गनीमत में आई, उसका एक का निकाह अपने बेटे इमाम हुसैन से करवाया शहर बानू का, और दूसरी बहन का निकाह जो है वो मोहम्मद बिन अबू बकर से करवाया। तो इस हिसाब से हजरत इमाम हुसैन और मोहम्मद बिन अबू बकर ये दोनों साड़ू हुए, और मोहम्मद बिन अबू बकर से जो शख्सियत पैदा हुई उनका नाम है कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर। ये हजरत कासिम अबू बकर के पोते हैं, लेकिन उनकी वालिदा, उनकी दादी हजरत अस्मा बिनते अमीस जो है वो मौला कायनात की निकाह में थी, इसलिए उन्होंने मौला कायनात के पास परवरिश पाई, और नक्शबंदी सिलसिला जिससे चला है वो अबू बकर के इन्हीं आपके पोते हजरत कासिम से नक्शबंदी सिलसिला चला है। और नक्शबंदी सिलसिला तरीकत का और फैजान औलिया किराम का लोग पाते रहे हैं, लेकिन इस पाने का सबब यह है कि हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर ने बचपन में परवरिश पाई है, तो मौलाए कायनात के पास पाई है, और मौलाए कायनात ने बचपन में कासिम की परवरिश तरीके से अता फरमाई कि आपको विलायत और सब कुछ अता फरमा दिया। तो ये भी एक रिश्ता हुआ। और एक रिश्ता और मैं बताऊं कि हजरत कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर की बेटी, उनका नाम थे उम्मे फरवा। उनका जो निकाह था वो हजरत इमाम बाकिर के साथ हुआ था। इमाम बाकिर कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे, यानी इमाम हुसैन के पोते। उनके साथ हजरत अबू बकर के लड़के मोहम्मद की पोती का निकाह हुआ था, और इन्हीं के वतन से हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा हुए। यह भी एक रिश्ता है। और एक रिश्ता आखिरी बता करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पोती हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की पोती यानी अब्दुर रहमान की लड़की, उनके साहबजादे अब्दुर रहमान, उनकी लड़की हजरत हफ्सा का निकाह सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ हुआ था। इस एतबार से अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दामाद का नाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। तो इतने रिश्ते सिद्दीकी बिरादरी से है, लिहाजा हम सैयदों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखना सिद्दीकी भाइयों। और वैसे सिद्दीकी बिरादरी अल्हम्दुलिल्लाह सखावत में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुछ हिस्से पाए जाते हैं, जैसे खिलाने का मामला है, दिल से खिलाते हैं, और खाने पीने के मामले में इतने सखी हैं ये लोग कि अगर बाहर के लोगों को खाने खिलाने का मौका नहीं मिलता तो खुद ही आपस में बिरादरी जमा करके खा लेते हैं। लेकिन आप बिरादरी को जमा करो तो भाई हम नवासों को अच्छी तरीके से याद करो, किसी को बुलाओ ना बुलाओ, हम सैयदों को बुलाते बिरादरी के साथ, क्योंकि हमारा हक है आपके ऊपर। और ये मैं हवाले से बात कर रहा हूं, ये जितनी भी बातें बयान की ये हवाले के साथ है, कोई इधर उधर की बातें नहीं है मेरे दोस्तों। और अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक अकबर रसूल की औलाद को चाहते भी बहुत थे। मैं बताऊं आपको,
जब सैयदना अकबर सिद्दीक अकबर खलीफा हुए तो मस्जिद नबी के मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अभी छोटे थे। जब मस्जिद नबी में तशरीफ लाए तो मिंबर के ऊपर सिद्दीक अकबर को देखा। हमेशा मस्जिद नबी में इमाम हसन तशरीफ लाते तो रसूल पाक को उस मिंबर पर खड़ा हुआ देखते, लेकिन आज सैयदना सिद्दीक अकबर को देखा तो मिंबर के करीब गए और करीब जाकर के कहा, ए सिद्दीक अकबर, मिंबर से उतर जाओ, ये तो मेरे नाना रसूल पाक का मिंबर है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने हजरत इमाम हसन की बात को सुना, मिंबर से नीचे उतरे, गोद में उठा लिया, गोद में उठा करके मिंबर पर बैठ गए और अल्लाह के रसूल की बातें सुनाने लगे। ज़ारो कतार आप रोते रहे। ये है सैयदना सिद्दीक अकबर की जात। मौला अली ने जब आपको रोते हुए देखा तो समझे कि शायद ऐसा न हो कि सैयदना सिद्दीक अकबर को कि मैंने इमाम हसन से ये बात कही हो, लिहाजा आपने फरमाया कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे, ए अली, तुम्हें रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ये मिंबर क्या पूरी दुनिया की नेमतें हैं जो अल्लाह और उसके अल्लाह के रसूल की औलाद के लिए काफी है। और ये मिंबर कैसा मिंबर है देखिए, अल्लाह के रसूल मिंबर के ऊपर जो सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके खुतबा देते थे, सैयदना सिद्दीक अकबर खलीफा हुए तो उससे एक कदम नीचे खड़े रहकर के खुतबा देते थे। उसके बाद सैयदना फारूक आजम खलीफा हुए, मिंबर के 3 ही जीने थे। एक जीने पर रसूल पाक खुतबा दिया, दूसरे जीने पे अदब की वजह से सिद्दीक अकबर, तीसरे जीने में सैयदना फारूक आजम ने सिद्दीक अकबर रसूल पाक का अदब करते हुए तीसरे जीने पर खुतबा दिया। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी खलीफा हुए तो आपने रसूल पाक जो जीने के ऊपर खड़े रह करके खुतबा देते थे उसी जीने के ऊपर खड़े रह करके खुतबा दिया। जब खुतबा दे चुके लोगों ने पूछा ऐसा क्यों किया? सिद्दीक अकबर ने तो रसूल पाक का एहतराम करते हुए नीचे खुतबा दिया, फारूक आजम ने रसूल पाक का एहतराम करते हुए नीचे खुतबा दिया, आपने ऐसा क्यों किया? तो कहा, अगर मैं फारूक आजम जिस जीने पर खड़े रहते थे वहां पर खड़े रहकर खुतबा देता तो लोग ये कहते कि फारूक आजम से बराबरी की, इसलिए मैंने वहां खुतबा नहीं दिया। सिद्दीक अकबर जिस जीने पर खड़े रहकर खुतबा दे रहे थे, अगर उस जीने पर खड़े रहकर के मैं खुतबा देता तो लोग कहते सिद्दीक अकबर के साथ बराबरी की, लेकिन रसूल पाक के जीने के ऊपर खड़ा देकर खुतबा इसलिए दे रहा हूं कि कोई गुमान ही नहीं करता कि उस्मान है वो रसूल के बराबर हो सकता है। रसूल के बराबर उस्मान हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने अदब का लिहाज किया, सिद्दीक अकबर का भी, उमर फारूक आजम का और रसूल पाक का, इसलिए कि रसूल के बराबर तो कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए गुमान करने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ये है सैयदना सिद्दीक अकबर की साथ। सैयदना सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, हुब्बे आले मुहम्मदिन सीलतो क़राबती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया मिन सीलत क़राबती, यानी सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया कि मुझे रसूल पाक के रिश्तेदार अपने रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा प्यारे हैं। रसूल पाक के रिश्तेदार मुझे अपने रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा प्यारे हैं। तो ये है सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की जात कि जो दुनिया में जब तक मौजूद रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम बरार सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की ऐसी जात है। सैयदा सिद्दीक अकबर ने रसूल पाक का ऐसा साथ दिया, रसूल पाक के दोस्तों में भी सैयदना सिद्दीक अकबर शामिल थे। जब अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबूवत नहीं किया था और सिद्दीक अकबर मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल के अच्छे दोस्तों में थे। और सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनी पूरी जिंदगी में इस्लाम लाने से पहले भी न कभी बूतों की परस्तिश की है, न कभी शराब पिया है। ऐसे ही आपकी जात निहायत अफजल और आपकी जात बहुत ही पाकीज़ा थी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सैयदना सिद्दीक अकबर की मोहब्बत अता फरमाए और सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु की याद में ये जलसा सजाया। इसमें जिन जिन हजरात ने दामे दिरमे कदम सुखा ने हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें दून और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलातो सलाम के लिए अलुसरी उसरन रब्बना अला के
قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان خير أنت في العيدين غير أنت عند الحوبري أنت هذا والصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يتوي بالحب قلبي وبخير رسل ربي ننجي أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا جبنا القبور سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك सकदो मौला अली का सकदो माँ फातिमा का सकदो मौला हसन का सकदो मौला हुसैन का सकदो गोसुलवरा का सकदो रिस्कुल्ला शाह का सकदो कुल्लोलिया का या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलाम अल-फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। या अल्लाह हमें नमाजी बना दे, रोजेदार बना दे, साहबा किराम की मोहब्बत अता फरमा, सादातों की मोहब्बत अता फरमा, अहले बैत की मोहब्बत अता फरमा, औलिया किराम की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह जश्न सिद्दीक़ अकबर के मौके पर जितने भी लोग हाजिर है सबकी हाजिरी को कबूल फरमा। बज़्म सिद्दीक़िया की तरफ से आज का जश्न मनाया गया, परवरदिगार दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमा, बेरोजगारों को हलाल रोजी नसीब फरमा, कर्जदारों को कर्जदारी से निजात दे, बीमारों को बीमारी से शिफा और तंदुरुस्ती अता फरमा, पूरे आलम के मुसलमानों की जान माल इज्जत की हिफाजत फरमा, इस्लाम का बोलबाला फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाइए। मुस्तफा का हम सफर गली गली नगर नगर लुटाया जिसने अपना घर एहसान जिसका दीन पर नहीं है जिसको कोई डर है चर्च जिसके अर्श पर लगेगा नारा फर्श पर लगेगा नारा फर्श पर। सिद्दीक के बागी तो सदा रोते रहेंगे, सिद्दीक के बागी तो सदा रोते रहेंगे। खुश
आशिक सिद्दीक सुबह शाम रहेगा, खुश आशिक सिद्दीक सुबह शाम रहेगा, खुश आशिक सिद्दीक सुबह शाम रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा। सिद्दीक की बेअत जो की हसनैन अली ने, सिद्दीक की बेअत जो की हसनैन अली ने, तारीखी फैसला तो सरेआम रहेगा, तारीखी फैसला तो सरेआम रहेगा, तारीखी फैसला तो सरेआम रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा। असहाब नबी आल नबी दीन की पहचान, असहाब नबी आल नबी दीन की पहचान, जो दिल का है अंधा वही गुमनाम रहेगा, जो दिल का है अंधा वही गुमनाम रहेगा, जो दिल का है अंधा वही गुमनाम रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा। हर अहद पे सिद्दीक का एहसान उजागर, हर अहद पे सिद्दीक का एहसान उजागर, बादज़ नबी सिद्दीक का इकराम रहेगा, बादज़ नबी सिद्दीक का इकराम रहेगा, बादज़ नबी सिद्दीक का इकराम रहेगा। सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सालार सहाबा वो पहला खलीफा, सरकार का प्यारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा, हर सुन्नी का नारा सिद्दीक हमारा। परवाने को चराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए खुदा का रसूल बस, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर, लुटाया जिसने अपना घर, एहसान जिसका दीन पर, है चर्चे जिसके अर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर, लगेगा नारा फर्श पर। अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अना मजनून 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 सिद्दीक। अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली।